सुमित, ये बारिश कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ बेगम। क्या बोला सुमित? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? अभी कुछ बोला तू। नहीं यार, एक शेर याद आ गया था, बस वही बोल रहा था। कितनी प्यारी बात की है, देखना। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब हर वक्त यही बात सताती है मुझे। ये मुलाकात जो लफ्ज़ है ना, अजीब सी उदासी दे जाता है मुझे आजकल। पता नहीं यार, दुश्मनी सी मालूम पड़ने लगी इस लफ्ज़ के साथ। उदासी इस लफ्ज़ से होती है या उसकी यादों से, ये अलग बताने वाली बात नहीं है, पर अजीब सा लगता है यार, जब प्यारी यादें भी तकलीफ देती मालूम पड़े, और फिर दिल चाहने लगता है कि उसकी यादें ही ना रहे, सब खत्म हो जाए। और फिर अफसोस होने लगता है कि यार मुलाकात नहीं होती तो बेहतर होता। और फिर घूम फिर कर बात वही अटक कर रह जाती है। सच देखा जाए तो मोहब्बत से पहले वो शख्स इतना खास नहीं मालूम पड़ता, और पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि एक बदलाव और सारे का सारा शख्स पूरी कायनात बराबर मालूम पड़ता है ना। हाँ यार, मुझे आज भी याद है कि मेरी एक मामूली दोस्त कैसे अचानक से मेरे दिल और जान का हिस्सा हो गई थी। सब एकदम से हसीन लगने लगा था। मुझे लगता था कि खैर 12 सितंबर 2022, शायद दोपहर के 3 बजे होंगे, पर मुझे बराबर से याद है कि बारिश हो रही थी उस वक्त, और साथ ही धूप भी थी। कमाल है ना, धूप और बारिश एक साथ, और वो नज़ारा इतना प्यारा बनता है, मुझे उस दिन एहसास हुआ। क्या खूब बारिश हो रही थी उस वक्त, और तो और उसी वक्त धूप की किरण के हल्के से अक्ष उसकी बारिश से भीगी छाती पर अपनी परछाइयाँ बना रहे थे। क्या एक खूबसूरत नज़ारा था वो। पर यह सब कुदरत के नज़ारे वगैरह में देखता ना देखता बात की बात है, पर खुदा की एक खूबसूरत कारीगरी मेरे सामने उस वक्त एक छाता लेकर खड़ी थी। यह हमारी पहली मुलाकात नहीं थी, पर मैं कह सकता हूँ कि उस वक्त मेरी मामूली दोस्त यार अचानक से मेरी बेगम हो गई थी। बेगम सुनकर अजीब लगा ना, इतना गहरा शब्द होता है, मोहब्बत में ऐसा ही होता है। मैं कह सकता हूँ कि ये उससे मेरी सबसे खूबसूरत मुलाकात थी, क्योंकि जो हुआ था इस मुलाकात में हुआ था। सबसे खूबसूरत गज़ल लग रही थी वो उस वक्त, और मैं सोच रहा था कि लिख दूँ गज़ल इस पर। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि बारिश की बूंदें मुझे भिगो भी रही थी। ऐन वक्त मैं छाता भूल चुका था, या उसे देखने के चक्कर में छाता है ये भूल गया, मुझे आज भी याद नहीं। पर मुझे याद है कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं होश में ना पाऊँ, पर मुझे लिखना भी था ये सब अजब सा खूबसूरत ख्याल, और मैं होश में आकर डायरी को बाहर निकालने का ख्याल ला ही रहा था कि देखा मेरे साथ मेरा वॉलेट, डायरी, कपड़े, बैग सब कुछ भीग गया था। पर मैंने मोबाइल निकाला और जल्दी उसकी एक तस्वीर ली, जो मैं आज भी देखता हूँ। यार कसम से इस लड़की को इस जाविये से मैंने कभी पहले देखा ही नहीं था। प्यार व्यार है ये, जितना मुझे याद है अब तक तो नहीं था, पर जैसे ही मैंने उसे वो नीला छाता था, मैं एक हल्की सी मुस्कान के साथ बारिश की बूंदों से बचता हुआ मेरी तरफ देखता देखा,
मुझे ख्याल आया कि सुमित पक्का प्यार नहीं हुआ। मैंने सोचा कि अभी आई एम नॉट इन द कंडीशन कि मैं खुद से सवाल जवाब करूं। हो सकता है कि थोड़ी देर में बारिश रुक जाए, सब कुछ साफ दिखाई देने लगे, होश खुल जाए, कुछ याद ही ना रहे, है ना। और वैसे भी अभी जानता ही कितना उम्र से, अभी अभी तो मिले। पर सुमित यार, इतने प्यारे जज्बात याद रखना बनता है। कैसे? डायरी तो भीग गई। और मुझे इतना अफसोस हुआ यारों कि मेरे जहन में ख्याल आया कि काश मेरा दिल किताब होता, मैं लिखता एक कहानी, एक ज़माना अपना, और शुरुआत तेरे नाम से करता। काश मेरा दिल किताब होता, मैं लिखता वो पल जब हम पहली दफ़ा मिले थे, वो कड़कती धूप में तुम्हारी बिखरी हुई जुल्फों का साया, जिसके मज़ेले रहे तो चमके तुम्हारे, और तुम्हारी आंखों ने अपनी खूबसूरती छुपाने पहना हुआ काजल बुरखा, जो जाने न अनजाने तुम्हारा हुस्न निहार रहा था। और ज़रूर लिखता कि कैसे उस दिन फूलों को जलते देखा था, और देखा था तितलियों को अलग पहचान करते तेरे होठों और फूलों के बीच। ये सब अफसाना किसी गज़ल में कैद करके लिख देता। बस काश मेरा दिल किताब होता। तुम्हें याद है वो खाली भीगी सड़क, जिसके उस और तक की थी दौड़ तुम्हारी। बस यूं ही वजह कुछ नहीं, शायद हवाओं को छेड़ न रहा होगा। मैं आखिर तक देखता रहा, मगर तुम बिल्कुल भटकी नहीं। तुमने मुड़ के देखा, गुमसुम खोई खोई सी लग रही थी अपने लफ्ज़ और ख्यालों की तरह। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। वो बातें जो अक्सर करता था ख्यालों में, मेरी नज़मों में, वो तो मैं बयान नहीं कर पाया। देखो, मैं इल्ज़ाम नहीं डाल रहा, पर बेगम बेशक गलती तुम्हारी नैनों की थी। अब तुम बताओ, अगर मुझे तैरना नहीं आता और मैं गिर जाऊँ किसी गहरे समंदर में, है मुमकिन बचना? बेशक नहीं। मुझे उस वक्त तुम्हारी हर पसंदीदा चीज़ याद आ रही थी, और पता नहीं कहाँ पे और कैसे, किस होश में, पर मैं लिख रहा था सब कुछ, और मैं लिखता गया। वैसे बेगम, सुना है तुम किताबों से बेइंतहा मोहब्बत करती हो, सुना है तुम लफ्ज़ों से जज्बात बयान नहीं करती हो, मैंने सुना है तुम्हें सादा रहना अच्छा लगता है, सुना है तुम प्यार में दिलचस्पी ज़रा कम ही रखती हो। पर ये सब तुम्हें कैसे पता? ये रात बहुत बात करती है तुम्हारे बारे में मुझसे। एक तुम ही हो जो मेरे बयानों पे यकीन नहीं रखती हो। हाँ, माना मैं समझदार हूँ, तुम थोड़ी कम हो। तुम्हारे लिए मैं सब बातें तशरीफ से गज़लों में लिख देता। बस काश मेरा दिल किताब होता। हाँ, मुझे प्यार हुआ है लिख देता, मुझे प्यार हुआ है लिख देता। पक्का सुमित? हाँ हाँ, शायद 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 हाँ। सुमित यार, फिर से नहीं, शायद मुझे नहीं पता यार। अभी ये जैसा है वैसा रहे, मैं खुश हूँ, ऐसा लगता था मुझे। और अब लगता है कि मेरा बस चलता तो मैं ये वाले पन्ने फाड़ देता मेरी कहानी से, और फिर कभी ना सोचता इस बारे में। सुमित यार,
मजाक मत कर। तुझे मालूम है तू वो फटे पन्ने भी संभाल कर रखता तेरी किताब में। यार काश मेरा दिल किताब होता।